वेलकम बैक टू जावा लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। एंड मैं हूं करण गुप्ता। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 8, विच इज स्ट्रिंग टू इंटीजर प्रॉब्लम। एंड एज यू कैन सी इट इज़ अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम। और ये बहुत सी हमारी पॉपुलर कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल एंड अमेजोन और भी बहुत सी कंपनीज में पूछा गया है। बट यू डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होगी, और स्ट्रिंग में जो भी डिजिट्स होंगी वो हमें, जो भी इंटीजर डिजिट्स होंगी वो हमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके रिटर्न कराना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप हमारा इंट है, बट इनपुट हमें स्ट्रिंग मिल रही है। सो पैरामीटर में सो हम एग्जांपल नंबर सेकंड को देख के इसी को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे अपना प्रॉब्लम। सो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है जिसमें बीच में ये कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, एंड देन एक हमारा माइनस का साइन दिया हुआ है, एंड देन हमारी डिजिट लिखी हुई है विच इज 42। सो वी नीड टू रिटर्न -42। वी डोंट नीड टू कंसीडर दिस blank spaces. We just need to consider this value which is -42। सो हमें अपना सिग्नेचर भी ध्यान में रखना है कि क्या सिग्नेचर है, और इंटीजर वैल्यू भी ध्यान में रखनी है। तो ये दो चीज़ें ही हमें रिटर्न करानी है, और सारी चीज़ों को इग्नोर करते जाना है। सो हम एक कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे कि हम अपनी कंडीशंस लिखते जाएंगे। पहले हम चेक करेंगे कि कितने ब्लैंक स्पेसेस हैं, उनको हम स्किप करेंगे, एंड देन हम एक अपना साइन करने के लिए कंडीशन, चेक करने के लिए एक कंडीशन लिखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा सिग्नेचर है। सो उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, एंड देन वी विल गो टू कंसीडर आवर डिजिट्स ऑफ इंटीजर। सो हम हमारी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कराते जाएंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करके करते हुए एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, एंड देन हम अपनी जो डिजिट हमारी मिलेगी उसको हम अपने साइन से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा देंगे, जिससे कि हमारी एक्चुअल वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर लिमिट भी हमें दी हुई है कि इंटीजर की जो वैल्यू है हमारी जावा में, वो इंटीजर की वैल्यू होती है -2 की पावर 31 टू +2 की पावर 31 -1। ये हमारी इंटीजर की लिमिट होती है। अगर हमें इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू रिटर्न करानी है तो हमें लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। सो हमारी इंटीजर की लिमिट ये है, तो हमें ये भी एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि हमारी डिजिट इससे बाहर तो नहीं जा रही, इससे एक्सीड तो नहीं कर रही है। अदरवाइज हमें एक अनरियलिस्टिक वैल्यू रिटर्न करा देना है। अगर हमारी वैल्यू डिजिट्स जो हैं वो इस वैल्यू से अबव या बिलो जा रही है, तो हमें अपना एक अनरियलिस्टिक वैल्यू रिटर्न करा देना है। सो चलिए हम कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हम इसी एग्जांपल को देखते हुए पूरा कोड करेंगे। सो आप भी अपना लीड कोड ओपन कर लीजिए, और आप मुझे देखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ओके। सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं जिनमें हम अपनी ये टेम्परेरी वैल्यूज़ को स्टोर कराते रहेंगे। सो पहले हम एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, जिससे कि हम पूरी स्ट्रिंग को अपनी आइटरेट करेंगे, इंडेक्स 0। एंड वेरिएबल में अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करा लेंगे, इंट n इज इक्वल टू s.length। इससे हमें अपना s.length को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम n को यूज़ करके स्ट्रिंग की लेंथ को यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम एक वेरिएबल और लेंगे जिसमें कि हम अपना साइन, ये देखिए ये हमारे स्पेसेस के पास जो साइन है इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, इंट sign। इसे मैं साइन नाम देता हूँ। साइन इज इक्वल टू, इसे हम पहले +1 रखते हैं, फिर हम इसको चेंज करेंगे जैसा कि हमें इसमें मिलेगा। सो अब हम एक इंट रिजल्ट भी ले लेते हैं जो कि हमें रिटर्न कराना है अपना। इसमें हम वैल्यू अपनी स्टोर कराएंगे, तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएंगे। इसे 0 से इनिशियलाइज करते हैं। सो हमने एक इंटीजर किया, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया टू ट्रेवर्स द स्ट्रिंग, एंड हमने अपना एक एन में स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करा लिया, और हमने
ये एक साइन वेरिएबल में अपने साइन को स्टोर कराने के लिए क्रिएट कर लिया, और हमने अपना एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट करा लिया टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू विच शुड बी रिटर्न। सो हमने अपने वेरिएबल सारे क्रिएट कर लिए हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपने स्पेसेस, ये जो वाइट स्पेसेस हैं, इसको चेक करने के लिए एक कंडीशन लिख लेते हैं। सो व्हाट विल डू, चेक वाइट स्पेसेस। ओके, सो इसमें हम वाइल लूप के थ्रू चेक करेंगे। वाइल इंडेक्स इज लेस देन एन, एन वैल्यू में हमने स्ट्रिंग के लेंथ को स्टोर करा लिया है। वाइल इंडेक्स इज लेस देन एन, मतलब हम इंडेक्स की चेक करेंगे कि वैलिडिटी, इंडेक्स वैलिड है या नहीं है। तो अगर इंडेक्स वैलिड है और साथ में ही एंड एज डॉट कैर एट इंडेक्स, और साथ में ही एज डॉट कैर एट इंडेक्स हमारा ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस को हम इस तरह से लिखेंगे, एंड ब्लैंक स्पेस है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंडेक्स को स्किप कर देना है, आगे बढ़ा देना है, इंडेक्स प्लस प्लस। ओके, तो हमने अपने वाइट स्पेसेस को चेक करने के लिए एक चीज लिख लिया है। अब हमारे वाइट स्पेसेस सारे इसमें चेक हो जाएंगे, और इसको स्किप करके अब हमारा ये यहाँ पर आ गया है, इंडेक्स माइनस पे आ गया है। तो हमारा माइनस पे आते ही ये वाइल लूप से बाहर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन को चेक करेंगे कि कौन सा साइन है। सो उसके लिए हम कंडीशन लिख देंगे, चेक द SIGN। साइन हमारा एक ही बार होएगा। साइन हमारे जैसे स्पेसेस हमारे 3 4 कितने भी हो सकते हैं, साइन तो हमारा एक ही होगा। तो इसके लिए हम केवल इफ कंडीशन लिखेंगे, इसके लिए हम लूप का यूज नहीं करेंगे। इफ हम इंडेक्स की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, इंडेक्स इज लेस देन एन एंड अब हम चेक करेंगे कि ये माइनस है या प्लस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एस डॉट कैर एट इंडेक्स इक्वल टू माइनस, माइनस चेक कर लिया हमने। और हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा ये प्लस तो नहीं है, एस डॉट कैर एट इंडेक्स इक्वल टू प्लस। सो हमने चेक कर लिया ये माइनस या प्लस तो नहीं है। अगर ये हमारा इंडेक्स लेस देन एन है, यानी कि इंडेक्स हमारा स्ट्रिंग के अंदर ही है, स्ट्रिंग के बाहर चला जाएगा तो वैलिड इंडेक्स तो होगा नहीं। सो और साथ ही साथ एंड गेट के थ्रू, एंड ऑपरेटर के थ्रू हम ये भी चेक कर रहे हैं कि ये इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, कि हमारा कोई एक माइनस है या फिर कोई एक हमारा प्लस है। साइन माइनस या प्लस में से कुछ है तो फिर हमारा इफ कंडीशन के अंदर आएगा, और इसमें हमारा क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा हमारे साइन को, SIGN, साइन इज इक्वल टू। अब हम साइन इज इक्वल टू कैसे दें, ये हमारा माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाएं कि इफ हमारी एच डॉट कैरेट इंडेक्स माइनस है, तो फिर हमारा माइनस साइन में स्टोर करा दिया जाए -1, और या फिर प्लस है के लिए एल्स हम कंडीशन लगाएं, या फिर एक प्लस स्टोर कराया जाए। तो वो हम नहीं करेंगे, हम अपने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिससे कि हम सिंगल लाइन ऑफ कोड में ही अपने दोनों काम चेक कर लें और साइन में वैल्यू स्टोर करा दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट इंडेक्स, एस डॉट कैर एट इंडेक्स इज इक्वल टू प्लस। अगर हमारी प्लस है तो फिर हमारा इसमें स्टोर कर देना है 1, अदरवाइज हमें -1 दे देना है। ओके, तो इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें कि हम सिंगल लाइन में इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन लिख ले रहे हैं कि साइन इज इक्वल टू, इफ हमारी एस डॉट कैरेट इंडेक्स प्लस है तो फिर हमें क्वेश्चन मार्क के आगे तो फिर हमें 1 रिटर्न कराना है, +1। दैट मीन्स अगर प्लस है तो हमें +1 साइन में स्टोर कराना है, अदरवाइज प्लस नहीं है तो हमें ये -1 स्टोर करा देना है। सो हमारी साइन की वैल्यू अपडेट हो गई। अब हमें अपना एक इंडेक्स भी अपडेट कर देना है, क्योंकि हमारा साइन हमने साइन के हमने स्टोर करा लिया है यहाँ पर। तो हम हमारा साइन भी चेक हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारी डिजिट्स मिलेंगी। तो उसके लिए भी अब हम डिजिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम अपना लूप लिखना शुरू करेंगे ट्रैवर्स करके कि कितनी डिजिट्स हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट द डिजिट्स। अब हम डिजिट्स को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर, हम कैरेक्टर्स को चेक करते हुए। तो उसके लिए हम वाइल लूप अपना लिखेंगे, वाइल। अब हम इसमें फिर से इंडेक्स को चेक करेंगे कि वैलिड है कि नहीं। वाइल इंडेक्स इज लेस देन एन, लेस देन एन होगा तभी हमारा वैलिड होगा। और एंड एक कंडीशन और हमारी ट्रू होनी चाहिए, दैट इज कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। और ये हमारा एक कैरेक्टर का फंक्शन होता है, मेथड होता है, विच इज डिजिट। तो कैरेक्टर डॉट इज डिजिट के अंदर हम जो कैरेक्टर पास करते हैं पैरामीटर में इसके, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो जो कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं है, कोई इंटीजर वैल्यू है या नहीं है। तो वो चेक करेंगे हम यहाँ पर एस डॉट कैर एट इंडेक्स। ओके, तो हमने यहाँ पर वो भी चेक कर लिया कि एस डॉट कैर एट इंडेक्स जो हमारा है वो इस डिजिट है या नहीं है। अगर इस डिजिट होगा तभी तो हम उसे चेंज करेंगे इंटीजर में। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे इंटीजर में, चलिए वो भी देखते हैं। उसे हम एक इंट डिजिट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम स्टोर कराएंगे इंट डिजिट इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट इंडेक्स। ओके, एच डॉट कैर एट इंडेक्स माइनस, हम इसको जीरो कर देंगे। हमारा जो कैरेक्टर जीरो होता है इससे हम माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू, एक्चुअल जो इंटीजर वैल्यू जो होगा वो हमारी होगी, वही हमारी मिलेगी, उसे हम एक डिजिट में स्टोर करा लेंगे। ओके, तो हमने ये कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये रेंज है, इंटीजर की रेंज है, वो कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर रही है। अगर ओवरफ्लो कर रही है तो हम अपनी एक अनरियलिस्टिक वैल्यू रिटर्न करा के हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। सो चलिए उसके लिए भी हम एक कंडीशन लिख लेते हैं कि पहले यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, चेक ओवरफ्लो। सो यहाँ पे हम अपना ओवरफ्लो भी चेक कर ले रहे हैं। किस तरह से, इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे। इफ अब हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे, जो हमारा ये रिजल्ट है उसे हम चेक करेंगे कि रिजल्ट हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। रिजल्ट इज ग्रेटर देन इंटीजर डॉट, ये मैंने आई छोटा लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा आई कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, बाई 10 भी करेंगे हम यहाँ। अब देखिए क्या किया मैंने यहाँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 से ये अगर बड़ा हुआ तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 से ये बड़ा होगा तो फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू को अपडेट करते ही ये हमारा एरर दे देगा। और हमारा, क्योंकि ये इंटीजर की जो यहाँ पर रेंज है, ये इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाएगा। सो यहाँ पर ही हम इसे रिटर्न करा देंगे एक अनरियलिस्टिक वैल्यू के थ्रू। सो अगर ऐसा नहीं है, और एक कंडीशन हम और चेक करेंगे कि ये अगर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 के बराबर है, उसके लिए भी हम लिख लेते हैं एक और गेट, हम ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पर, एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। हाँ, अगर हमारा रिजल्ट मैक्स वैल्यू के बराबर है बाई 10, बाई 10 ऑल्सो वी नीड टू राइट। तो अगर हमारा रिजल्ट मैक्स वैल्यू के बराबर है, बट इसको मैं और मैक्सिमाइज कर लेता हूँ जिससे कि और अच्छे से दिखे। सो हमारा अगर रिजल्ट मैक्स वैल्यू बाई 10 के बराबर है, एंड हमारा जो डिजिट हमें, हमारी नेक्स्ट डिजिट वो ग्रेटर देन 7 है, तब भी हमारी ये
इंटीजर की रेंज के बाहर चली जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होती है 2147483 647। सो हमारी लास्ट डिजिट 7 होती है। तो अगर हमारी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 के बराबर भी है, यानी कि लास्ट 4 तक ही जा रही है हमारी डिजिट, बट नेक्स्ट डिजिट हमारी 7 से बड़ी है, इनफैक्ट 8 भी है अगर हमारी, तो हम हमारी ये एक्सीड कर जाएगी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। सो वी कांट रिटर्न दैट वैल्यू आल्सो, बिकॉज वी विल स्टोर और वैल्यू इन इंटीजर टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। सो उसके लिए हमें लॉन्ग डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। तो इधर हमें अपनी रेंज के अंदर ही रहना है। सो हम ये कंडीशन भी लिखेंगे। अब हम, अगर ऐसा कुछ है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न, अब हम रिटर्न कराने से पहले देख लेंगे हमारा साइन क्या है। SIGN, अगर हमारा साइन बराबर 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, ये फिर हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर अपने यूज कर रहे हैं अपनी लाइंस ऑफ कोड को डिक्रीज करने के लिए, बचाने के लिए। सो अगर हमारा साइन पॉजिटिव है, तो हम रिटर्न करा देंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अदरवाइज हम रिटर्न करा देंगे इंटीजर इंटी, ये देखिए यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, ये ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं देता है लीड कोड, सो आपको रन टाइम में ही प्रॉब्लम पता चलेगी। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ओके, अब हमने ये भी कर लिया। अब हमने अपना ओवरफ्लो भी चेक कर लिया। अगर ओवरफ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना आगे बढ़ेंगे। हम अपने इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, इंडेक्स प्लस प्लस, एंड अपने रिजल्ट को ऑल्सो अपडेट कर देंगे, विच इज रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 10 प्लस हमारी डिजिट। ओके, सो हम अपने रिजल्ट को इस तरह से अपडेट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस डिजिट। मैं बीच में स्पेसेस दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। सो हमने यहाँ पर रिजल्ट को भी अपडेट कर दिया है, तो होपफुली हमारा सारा काम हो जाना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। सो मैंने यहाँ पर कहीं सेमी कॉलम मिसिंग कर दिया है, देखता हूँ कहाँ पर क्या है। नहीं नहीं, मैंने अपनी एक्चुअली रिजल्ट वैल्यू ही नहीं रिटर्न कराई है। देखिए हम कितनी छोटी सी चीज़ भूल गए। हमें रिटर्न कराना है अपना रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। अब हम रिजल्ट को एज इट इज नहीं रिटर्न कराएंगे, हमने जो अपना साइन यहाँ पर स्टोर कराया है, उस साइन को रिजल्ट में मल्टीप्लाई करके रिटर्न कराएंगे, जिससे कि हमारा एक्चुअल वैल्यू रिटर्न होके हमें मिले, रिजल्ट डॉट रिजल्ट इनटू साइन, ये हमें रिटर्न कराना है। सो अब मैं रन करता हूँ। अब वो फिर सब कुछ सही हो जाना चाहिए। ओके, हमारे 3 केसेस दिए गए थे, तीनों सॉल्व हो गए हैं। ये देखिए 42 का हमें आउटपुट 42 मिला, एंड -42 का -42 मिला, एंड ये जिसमें वर्ड्स भी लिखे थे, इन सबको कंसीडर नहीं किया गया, केवल 4193 ही हमारा आउटपुट मिला। अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं कि हमारा कहीं कोई टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं हो रहा है, या कहीं कोई और दूसरा एरर तो नहीं मिल रहा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, विच इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 8 ऑल्सो। एंड ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम थी, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछी गई है। तो होपफुली आपको ये सारा कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर आपको छोटा सा भी डाउट रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोडिंग करते रहें। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।